बात नहीं, डेज लो पर कल बंद हुआ। मजबूती है दीप, मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डे लो होके भी क्या 100, 125, 150 पॉइंट की रेंज में डे लो जैसा कुछ होता नहीं है। वो भी सही बात। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर, 8 दिन रोज तो नहीं बढ़ सकता ना, और घटा तो भी कितना सा घटा, नहीं के बराबर घटा। तो ऐसा मेरा ये मानना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है अमेरिका के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन, कल का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि आज उनके होलसेल महंगाई के आंकड़े आने वाले पीपीआई के, जहाँ उम्मीद है कि अप्रैल महीने में 2.1 से बढ़कर 2.2 होगी। कल रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले 3.4% पर स्टेबल रहेंगे। तो आज और कल 2 दिन महंगाई के आंकड़ों पर अमेरिका में रिएक्शन आ सकता है। अब चूंकि आप 8 दिन से बढ़े हुए हैं, तो अब महंगाई के आंकड़ों में कहीं गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आज और कल अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो तेजी को होल्ड कर पाए। राइट। जरा भी आंकड़ा खराब हुआ तो पिटाई अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपके पास हायर लेवल से आप नीचे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए मैं, और दूसरा ये कि आज रात मेरे ख्याल से फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब कहीं भाषण भी देने वाले हैं, उनका भाषण भी है आज। तो मतलब अमेरिका के लिहाज से मैं ओवरनाइट पोजीशन रखने से के लिहाज से आज सावधान रहूंगा, आज और कल। राइट। हाँ, तो क्योंकि अमेरिका से अभी तक अपने कैसे 8 दिन से बढ़िया चल रहा है, 9वें दिन भी कोई खास खराबी नहीं, राइट। लेकिन 10वें और 11वें दिन क्या कुछ बदल सकता है, होने में बढ़िया भी हो सकता है अगर महंगाई के आंकड़े बढ़िया आ जाए। और कौन जाने, इसी वजह से अमेरिकी बाजार 8 दिन से भाग रहे हैं कि इस बार महंगाई का आंकड़ा जो लोग सोचे कि 2.2 आएगा, 2% आ जाए। रिटेल महंगाई का सोचे कि 3.4% रहेगा, क्या पर 3.2 आ जाए। बहुत बढ़िया, यू नेवर नो। सो हो सकता है और उसमें और भाग जाए। क्योंकि पहले क्या था कि बाजार कारण ढूंढ रहा था कि किस वजह से ब्याज दरें नहीं घटे, अब बाजार कारण ढूंढ रहा है कि किस वजह से ब्याज दरें घटे। तो घटने वाला कारण जैसे मिल रहा है उस पर रिएक्शन आ रहा है। मार्केट का हर वक्त अलग ट्रेंड रहता है। पावेल साहब इस बार कॉन्फिडेंट नहीं है, बाजार कॉन्फिडेंट है। पहले पावेल साहब कॉन्फिडेंट थे, बाजार कॉन्फिडेंट नहीं था। सो अगर गलती से महंगाई के आंकड़े अच्छे आ गए तो अमेरिकी बाजार फाड़ देंगे, एकदम जोर से फाड़ के ऊपर बंद होंगे, क्योंकि अभी उनको वही ट्रिगर चाहिए। कोई भी ऐसी खबर जिससे ये लगे कि ब्याज दरें जल्दी से घट सकती है, उस पर अमेरिका रिएक्शन देने को तैयार है। सो आज इंपॉर्टेंट है एक उनका भाषण में क्या उन्होंने फेड मीटिंग में कहा, उससे कुछ अलग हटकर थोड़ा अच्छा बोलते हैं, हो सकता है। नंबर 2, आज होलसेल महंगाई और कल रिटेल महंगाई। तो 2 दिनों तक अमेरिका में आपको किसी भी तरफ बड़े मुंह के लिए तैयार रहना है, ये ध्यान में आ सकता है। दिमाग मत लगे क्या होगा, मुंह बड़ा हो सकता है, किधर हो सकता है आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। महंगाई का नंबर क्या आएंगे हमें नहीं पता, आपको क्या पता है, आपको कितनी पोजीशन ओवरनाइट रखनी है, बस। ठीक, किसी भी तरफ लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आप अपनी मैनेज करके रिस्क मैनेजमेंट रखें, बैलेंस करके चलें। रहा सवाल दूसरे बात जो बड़ा अमेरिका बड़े एक्शन की आपने बात करी, कुछ और ही बड़ा एक्शन कल शाम हो गया, ये भी जरा समझाइए। एक 2 साल बाद एक्स पर यानी ट्विटर पर रोरिंग किटी उन्होंने एक ट्वीट डाला है, पोस्ट डाली है, और कुछ नहीं कहा, वो ऐसे बैठे हुए थे यूं, हाँ ये देखो ऐसे, वो बैठ के ऐसे आगे बस। और इसी में जो अमेरिका में जो मीम स्टॉक्स थे, जो पहले जिन स्टॉक्स में लोग बड़ी चर्चाएं करते थे, मीम गेम स्टॉप दिन में 110% बढ़ा है, 75% ऊपर जाकर बंद हुआ है। एएमसी 78% ऊपर जाकर बंद हुआ है। रेडिट वगैरह भी काफी बढ़े हैं, लेकिन कल खाली उनके एक ट्वीट ने पूरे ये मीम स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई है। मतलब अब इसको क्या बोलेंगे आप बोलते हो अमेरिका मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है, वहाँ के इन्वेस्टर्स बड़े सीजन्ड और मैच्योर्ड है, यही है मैच्योरिटी। ये एक भाई साहब हैं रोरिंग किटी साहब, जो मीम स्टॉक को चलाने के लिए जाने माने जाते हैं। वो कह रहे थे कि मैं 2 साल से आराम के मुद्रा में बैठा था, अब मैं काम करने के मूड में आ रहा हूँ। यही किया ना, यही करा है। इसका और क्या मतलब निकालोगे आप? मेरे को तो इससे अलग और कोई मतलब नहीं निकल रहा कि भाइयों मैं 2 साल से अज्ञातवास में था, सैबेटिकल लिया हुआ था, अब मैं काम करने आ रहा हूँ, करने आ गया, और उसी में 110% स्टॉक बढ़ गया। 110, सोचिए। हमारे इन्वेस्टर ज्यादा समझदार है अमेरिका से, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ दीप। ऐसे मीम छोड़ो, लोग बोल दे तो ना खरीदे करिए, तो किसी के बोलने में यह हाल है। सोचिए, तो अमेरिका का भगवान भला करे, अमेरिकी निवेशकों का और ज्यादा भला करे। बिल्कुल सोचिए तो कैसे ले लेते लोग, मतलब समझ के बाहर है। मतलब 110% एक दिन में, खाली इस फोटो पर। और कुछ उन्होंने कहा नहीं, लिखा नहीं, न कुछ एक शब्द लिखा, सिर्फ ये करा, न कुछ कहा, कुछ भी नहीं। 2 साल बाद एक ट्वीट आई है और उस पर ये स्टॉक भाग गए। जय हो बहुत बढ़िया, मजेदार है। कई बार इसलिए बोलते हैं कि बाजार में दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता, तो पागलपन ही है, जुनून ही है लोगों का। मतलब
याद है हमने इस पे शो भी किया था जब ये याद है, पूरा बिल्कुल याद है एक पूरा आधा घंटे का पूरा आधे घंटे का शो किया। कहाँ कौन से स्टॉक्स क्यों चल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या पूरा गजब है भाई साहब। रोरिंग किटी, इनका असली नाम क्या है वैसे? कीथ गिल। कीथ गिल। गिल साहब हमारे शुभमन गिल ज्यादा बेहतर है। 100%। हालांकि स्ट्राइक रेट यहाँ पर भी स्ट्राइक रेट इनकी भी वैसी है।